हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने मास अयन ऋतु के बारे में चर्चा किया था। आज मास के बारे में चर्चा करना है। मास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मास दो प्रकार के होते हैं, सौर मास और चंद्रमास। सौर मास जो सूर्य की संक्रांति से प्रारंभ होता है। सूर्य की संक्रांति से सौर मास का प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष मेष संक्रांति से प्रारंभ होकर मीन की संक्रांति तक जो है चलती है। 12 राशि पर जो सूर्य चलते हैं, 12 संक्रांति होती है इस वर्ष के अंदर, वही सौर मास कहलाता है। मेष संक्रांति प्रतिवर्ष अंग्रेजी महीने के 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आता है। जिसे मकर की संक्रांति 14 तारीख को होती है। अभी आप देखते होंगे कि मकर की संक्रांति कभी 15 तारीख की होती है, कभी 14 की होती है। 14 की रात्रि में होती है, कभी 15 की सुबह मकर की संक्रांति होती है। यानी कुल 12 राशियां होती हैं जो एक एक माह रहती हैं संक्रांति के आधार पर। एक राशि में 30 अंश होते हैं, इसको पहले मैंने बता दिया है कि 30 अंश की एक राशि होती है और एक अंश का जो है एक दिन होता है। तो सौर मास के आधार पर एक राशि में सूर्य एक महीने तक रहते हैं, इसलिए एक जो है अंश का एक दिन माना जाता है। 30 दिन का एक संक्रांति और एक मास होता है। किंतु 30 कहते हैं सूर्य की गति घटती बढ़ती रहती है। कभी 58 कला का, कभी 60 कला का, तो कभी 61 कला का सूर्य की गति होती है। एक संक्रांति 30 दिन, कभी 31 दिन की भी होती है। इसलिए संक्रांति 14 से 17 तारीख के बीच में होती है। 14 तारीख से 17 तारीख के बीच में संक्रांति होती रहती है, क्योंकि सूर्य का जो है गति का घटना बढ़ना ही संक्रांति का घटना बढ़ना कहलाता है। इस तरह से सौर मास का प्रारंभ मेष का संक्रांति से मीन की संक्रांति तक के 12 राशियों में होता है। अब चंद्रमास आता है। कहते चंद्रमास जो होता है वह पक्ष, तिथि आदि में लिखा जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार एक जो अमावस्या से अगली अमावस्या तक, जो प्रथम अमावस्या से अगली अमावस्या तक एक चंद्रमास होता है। इस अमावस्या से उस अमावस्या तक एक चंद्रमास कहलाता है। प्रत्येक चंद्रमास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अगली अमावस्या तक होती है, जो कि दक्षिण भारत में ये प्रचलित है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अगली अमावस्या तक जो होती है वह एक चंद्रमास होता है। वह दक्षिण भारत में प्रचलित है, परंतु उत्तर भारत में वाराणसी इत्यादि में जो यहाँ की पंचांग जहाँ चलती है, बनारस का जो पंचांग जहाँ चलता है, वहाँ जो है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक जो है एक मास माना जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक एक मास माना जाता है, वह चंद्रमास कहलाता है।
क्योंकि इधर का जो है पंचांग, बनारस का जो पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग हो, महावीर पंचांग हो या गणेश सपा का पंचांग हो, विश्वनाथ पंचांग हो, जो भी पंचांग हैं वे सभी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के ही चंद्रमास को माना है और यही छपा भी रहता है। कुंडली में यही लिखा रहता है। इसे चैत्र वैशाख, चैत्र से प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ जो 12 मास होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष जिसे अग्रहण भी कहते हैं, पौष माघ और फाल्गुन, यह मासों का नाम 12 मासों का नाम है। अब आगे की गणना या आगे की वार्ता मैं कल करूँगा। आज जिन मित्रों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।